आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट को किस तरह और क्यों बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले अगर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट की बात की जाए तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट एक ऐसा तरीकाकार है या एक ऐसा मेथड है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने पुअर क्वालिटी को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए जो काम या जो एक्टिविटीज की हैं उनमें किस हद तक जराए का इस्तेमाल किया गया है या किया जा सकता है। तो इस चीज को जानने के लिए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट को बनाया जाता है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट को इसलिए बनाया जाता है ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर के बाद ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रोडक्ट या सर्विस मिली है उसकी क्या क्वालिटी है। इस क्वालिटी का अंदाजा लगाने के लिए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात की जाए कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि इंश्योर किया जा सके कि क्या के जो प्रोसेसेस हैं वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं, कस्टमर की तवक्को के मुताबिक उनको जो चीजें हैं वो मिल रही हैं, उन चीजों की क्वालिटी फराहम की जा रही है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट को इसलिए बनाया जाता है ताकि हाई क्वालिटी प्रिसीव या अचीव की जा सके, ताकि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कंफर्म किया जा सके, उनकी तवक्कुआत को पूरा किया जा सके। अब ये तो हमने बात कर ली कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट क्या है। अब अगर देखें कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वो टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती है जो रिलेट करती है कि क्वालिटी को अचीव करने के लिए क्या एफर्ट्स की गई हैं, उन एफर्ट्स पे क्या कॉस्ट लगी है और उनकी डेफिशिएंसीज पे क्या कॉस्ट लगी है। तो इन डेफिशिएंसी और एफर्ट की बेसिस पे जो क्वालिटी की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अगर आसान लफ्जों में बात की जाए तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हमारे पास ऐसी कॉस्ट होती है जो क्वालिटी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट इश्यूज हैं उनको प्रिवेंट करती है, डिटेक्ट करती है और रिमूव करती है। मतलब उनको जांचने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए और उनको खत्म करने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगती है क्वालिटी से रिलेटेड वो उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। लेट सपोज इंस्पेक्शन कॉस्ट या टेस्टिंग कॉस्ट या रिव्यू की कॉस्ट या डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट जो कि हमारे पास क्वालिटी से रिलेट करती हैं, क्वालिटी को चेक करने के लिए, बेहतर करने के लिए या क्वालिटी के इश्यूज को खत्म करने के लिए जितनी भी कॉस्ट हैं वो तमाम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में आती हैं। चलिए अब कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की जो मेन दो टाइप्स हैं वो हैं एक कन्फर्मेंस कॉस्ट और एक नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। कन्फर्मेंस कॉस्ट की आगे से दो फर्दर टाइप्स हैं। एक कन्फर्मेंस कॉस्ट की टाइप है प्रिवेंशन कॉस्ट और एक जो कन्फर्मेंस कॉस्ट की टाइप है वो है अप्रेजल कॉस्ट। लेकिन नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट की टाइप्स नहीं है, बल्कि नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट को हम कहते हैं कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर की वजह से कॉस्ट जो है वो इनकर होती है। इसलिए इसमें इंटरनल फेलियर से रिलेटेड और एक्सटर्नल फेलियर से रिलेटेड दोनों तरह की कॉस्ट आती हैं। अब हम वन बाय वन कन्फर्मेंस और नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर कन्फर्मेंस कॉस्ट की बात की जाए तो जिस तरह इसके नाम से शो होता है कि ये कंफर्म करती है, ये इंश्योर करती है कॉस्ट कि जो प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी है। मतलब गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट को इंश्योर करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसे हम कहते हैं कन्फर्मेंस कॉस्ट। लेट्स सपोज इंस्पेक्शन की कॉस्ट, क्योंकि इंस्पेक्शन जो है वो कंफर्म करने के लिए की जाती है कि आया ये जो हम काम कर रहे हैं ये सही है, दुरुस्त है या नहीं है। उसके अलावा प्रोडक्शन से पहले या कोई भी काम करने से पहले, प्रोडक्ट बनाने से पहले जो हमारे पास मेंटेनेंस होती है उस मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो भी हमारे पास कन्फर्मेंस कॉस्ट आती है। उसके अलावा रिव्यू की जो कॉस्ट होती है, जो हमारी प्रोडक्ट बनने से, हमारी प्रोडक्ट के साथ जो रिव्यू किया जाता है, बनने के बाद जो रिव्यू किया जाता है उसमें भी कंफर्म किया जा रहा होता है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी है। तो इस तरह की जितनी भी कॉस्ट हैं उन तमाम कॉस्ट को हम कहते हैं कन्फर्मेंस कॉस्ट, जो कंफर्म कर रही होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी गुड है। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास कॉस्ट थी वो थी नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। अब यहाँ पे नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट को हम डिस्कस करते हैं कि नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट क्या है। तो अगर नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट की बात की जाए
तो नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है या एडिशनल या इजाफी कॉस्ट होती है जो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में अकर होती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी रिक्वायरमेंट को, जो रिक्वायरमेंट थी क्वालिटी की, उसको अचीव करने में फेल हो गई है। तो इस फेलियर की वजह से जो इजाफी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बियर करनी पड़ती है उसे हम कहते हैं नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। लेट्स सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के बाद कुछ हमारे पास स्क्रैप बच गया है, कुछ वेस्ट बच गया है, तो इस वेस्ट पे जो कॉस्ट होगी इस वेस्ट की, उस कॉस्ट को हम कहेंगे कन्फर्मेंस कॉस्ट। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रीवर्क करना पड़ा है, जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से दोबारा से वो काम करना पड़ा है, तो उसके कॉस्ट जो है वो भी हमारे पास नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट है क्योंकि वो इजाफी कॉस्ट है क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को फेल करने की वजह से। इसी तरह वारंटी क्लेम्स की जो कॉस्ट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है कि जब एक कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज कर ली है, उस प्रोडक्ट में कोई नुक्स निकल आया है तो वो वारंटी क्लेम करता है, तो ये एडिशनल कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होती, इसलिए हम इसे नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट कहते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कन्फर्मेंस कॉस्ट की और नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट की। अब कन्फर्मेंस कॉस्ट के टाइप्स की अगर बात की जाए तो जैसे हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ कन्फर्मेंस कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट थी, एक थी प्रिवेंशन कॉस्ट और एक थी अप्रेजल कॉस्ट। जैसे कि प्रिवेंशन कॉस्ट के नाम से पता चलता है कि ये प्रिवेंट करती है, ये रोकती है हमारी जो क्वालिटी के इश्यूज हैं उनको। तो इसकी प्रिवेंशन कॉस्ट से क्या मतलब है कि ये इंश्योर करती है, ये हमें तस्दीक करके देती है कि जो डिफेक्ट है वो अकर नहीं होगा पहली दफा में ही, मतलब प्रोसेस करने से पहले ही इंश्योर कर लिया जाता है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी होगी, स्टार्ट में ही उसको प्रिवेंट किया जाता है उसके इश्यूज को। फॉर एग्जाम्पल रूटीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होती है, मतलब कोई भी अगर मशीन में खराबी आती है और वो रूटीन बेसिस पे आती है और उसकी प्रिवेंशन के लिए उसकी मेंटेनेंस रूटीन बेसिस पे की जा रही है, तो इसका क्या मतलब है कि स्टार्ट में ही प्रिवेंट कर रहे हैं, स्टार्ट में ही क्वालिटी का जो इश्यू है उसे रोक रहे हैं। इसके अलावा लेट्स सपोज के क्वालिटी ट्रेनिंग्स की जा रही हैं, तो क्वालिटी ट्रेनिंग्स प्रोसेस से पहले की जाएंगी और इनको इसकी वजह से इंश्योर किया जाएगा कि जो डिफेक्ट है या जो इशू है वो अकर नहीं होगा, वो इशू कोई भी क्रिएट नहीं होगा क्वालिटी में। तो क्वालिटी ट्रेनिंग्स जो की जाती हैं वो भी प्रिवेंशन कॉस्ट की एक एग्जाम्पल है। ये तो हमने देख लिया कि प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है और प्रिवेंशन कॉस्ट की क्या एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम अप्रेजल कॉस्ट की बात करें तो अप्रेजल कॉस्ट जो है वो कनेक्टेड होती है किससे, मेजर करने से कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो दुरुस्त है, वो सही है। तो इसको कंफर्म करने के लिए जो कॉस्ट लगाई जाती है उस कॉस्ट को हम अप्रेजल कॉस्ट कहते हैं। और अप्रेजल का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो होता है इंस्पेक्शन का। तो इसलिए इंस्पेक्शन पे जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो तमाम कॉस्ट हमारी अप्रेजल का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अप्रेज किया जा रहा होगा, जांचा जा रहा होगा। उसके अलावा जो रिव्यू देंगे हम लोग जो रिव्यू लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो रिव्यू लेंगे अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस रिव्यू पे जो कॉस्ट लगेगी उस कॉस्ट को भी हम कहेंगे अप्रेजल कॉस्ट का पार्ट, क्योंकि उसकी वजह से भी क्वालिटी को कंफर्म किया जा रहा है, उसकी कंफर्मिटी को मेजर किया जा रहा है कि क्वालिटी जो है वो गुड क्वालिटी है किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की। तो इस तरह से हम कन्फर्मेंस कॉस्ट की दोनों टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक टाइप थी प्रिवेंशन कॉस्ट और एक थी अप्रेजल कॉस्ट। अब हमें पता चल गया कि टोटल 4 तरह की कॉस्ट हैं, जिनको 2 तरह की कॉस्ट में बाइफरकेट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक कन्फर्मेंस कॉस्ट थी, एक नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट थी, और कन्फर्मेंस कॉस्ट के आगे से 2 टाइप्स थी, प्रिवेंशन और अप्रेजल। अब इन्हीं टाइप्स पे, इन्हीं कॉस्ट की बेसिस पे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट को बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट या क्वालिटी कॉस्ट रिपोर्ट किस तरह की नजर आती है या वो रिपोर्ट किस तरह से बनाई जाती है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एक क्वालिटी रिपोर्ट बनी हुई है जिसके कुछ एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स क्या हैं कि यहाँ पे प्रिवेंशन कॉस्ट है, यहाँ पे साथ ही अप्रेजल कॉस्ट है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट है और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। अब प्रिवेंशन कॉस्ट की 2 टाइप्स दी गई हैं, एक टाइप 1 दी गई है और एक टाइप 2 दी गई है। ये टाइप 1 जो है हमारे पास प्रिवेंशन कॉस्ट की, वो मेंटेनेंस की कॉस्ट भी हो सकती है, रिपेयर या ट्रेनिंग की कॉस्ट भी हो सकती है। तो इसको यहाँ पर रिपोर्ट में
टाइप 1 का नाम दे दिया गया है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक कॉस्ट जो है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है और दूसरी कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दोनों कॉस्ट दी गई हैं, जो कि एक कॉस्ट दी गई है 35,000 रुपीज की और एक कॉस्ट दी गई है 10,000 रुपीज की, और क्वालिटी कॉस्ट का यहाँ पर टोटल दिया गया है, जो दिया गया है 45,000 रुपीज का। तो ये हमारे पास टोटल है और इसको परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया गया है कि ये सेल्स का 10% है। तो ये जो प्रिवेंशन कॉस्ट थी ये हमारे पास कंफर्मिटी कॉस्ट की एक टाइप थी, जिसको यहाँ पर शो किया गया है सबसे पहले। दूसरी जो हमारे पास कॉस्ट है वो है अप्रेजल की कॉस्ट। ये पहली जो टाइप थी वो थी प्रिवेंशन कॉस्ट कंफर्मिटी कॉस्ट की, और दूसरी जो टाइप है वो अप्रेजल कॉस्ट है, जो किसी रिव्यू या किसी इंस्पेक्शन की या टेस्टिंग की वजह से अकर हुई है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो टाइप 1 है वो रिव्यू से रिलेटेड है और टाइप 2 जो है वो टेस्टिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 की भी कॉस्ट दी गई है, जो कि 20,000 और 30,000, और टोटल जो कॉस्ट है क्वालिटी कॉस्ट वो 50,000 की है, जो कि 2.7% ऑफ सेल्स हमें नजर आ रहा है कि 2.7% ऑफ सेल्स है। इसी तरह से नेक्स्ट जो दो कॉस्ट दी गई है, एक दी गई है इंटरनल फेलियर की और एक दी गई है एक्सटर्नल फेलियर की कॉस्ट, और ये दोनों हमारे पास नॉन कंफर्मिटी कॉस्ट हैं। इंटरनल फेलियर की क्या एग्जांपल हो सकती है, उसकी क्या टाइप हो सकती है? लेट्स सपोज रीवर्क या स्क्रैप की जो कॉस्ट है वो हमारे पास इंटरनल फेलियर की कॉस्ट हो सकती है। तो इसी तरह हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक जो कॉस्ट है ये रीवर्क की है और एक जो कॉस्ट है वो स्क्रैप की है, जो कि 50,000 और 12,000 की, और टोटल 62,000 की कॉस्ट है, जो कि 8% ऑफ सेल्स है। इसी तरह जो सेकंड है वो हमारे पास एक्सटर्नल फेलियर की कॉस्ट है। एक्सटर्नल फेलियर का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट निकल जाने के बाद कस्टमर की तरफ से जो प्रोडक्ट पे शिकायत आती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक जो कॉस्ट है वो वारंटी से रिलेटेड है, कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट बेच दी कस्टमर को और कस्टमर ने अब वारंटी को क्लेम किया है। तो वारंटी को क्लेम करने पे कस्टमर ने जो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कॉस्ट बेयर की है वो है 25,000 की। और नेक्स्ट हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो दूसरी टाइप है एक्सटर्नल फेलियर की कॉस्ट की वो है मार्केटिंग की वजह से, कि मार्केटिंग फेलियर था, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी नहीं कर सकी, जिसकी वजह से जो कॉस्ट आई है वो आई है 30,000 रुपीज। तो इन दोनों का टोटल है 55,000, जो कि 7% ऑफ सेल्स है। तो इसका क्या मतलब हो, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट बन गई, जिसमें चारों तरह की कॉस्ट जो है वो मेंशन की गई हैं, जिनमें से दो कॉस्ट कंफर्मिटी की है और दो कॉस्ट यहाँ पर जो दी गई है ये नॉन कंफर्मिटी की कॉस्ट दी गई हैं। इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी कॉस्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसको सेल्स की परसेंटेज के साथ मेजर किया जाएगा कि सेल्स की कितनी % क्वालिटी की कॉस्ट है। इसी तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं, और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट्स को हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट किस तरह से बनाई जा सकती है।